हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक डाउट को डिस्कस करने वाले हैं। डाउट है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए, नेशनल लेवल के बैंक एग्जाम के लिए ज़रूरी है या नहीं। द डाउट इज इट नेसेसरी टू रिमेंबर द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर नेशनल लेवल एग्जाम्स। द डाउट इज अबाउट नेशनल लेवल बैंक एग्जाम। डायरेक्ट बताऊं तो आंसर है यस, आपको याद करनी है, लेकिन उसका एक तरीका है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, स्पेशली अगर वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है या वो एक मॉडल स्कीम है जिससे बाकी स्टेट्स सीख सकते हैं, तो ऐसी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे डिफरेंट स्कीम्स डिफरेंट बेनिफिशरीज को टारगेट करती हैं, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में सिर्फ 3 चीजें ही पढ़नी होती हैं। दैट मीन्स यू विल हैव टू रीड ओनली 3 थिंग्स अबाउट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उसमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनाइए। ए, नेम ऑफ स्कीम, नेम ऑफ स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए जो रिसेंट स्कीम थी उनके हिसाब से अगर आप बात करें, से अंकुर स्कीम, ये किसकी स्कीम है? मध्य प्रदेश सरकार की। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो लोग पेड़ उगाएंगे, यानी ट्री प्लांटेशन, जो लोग पेड़ उगाएंगे उनको सरकार अवार्ड देगी और अवार्ड का नाम है प्राणवायु अवार्ड। हो गया, आपके लिए एक स्कीम कवर है। दूसरा, इसके अलावा पंजाब सरकार की उड़ान स्कीम न्यूज में थी। नेम ऑफ स्टेट है पंजाब। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सैनिटरी पैड्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करना वुमेन को। उनकी हाइजीन से रिलेटेड ये है, ठीक है। अब उड़ान की बात करें तो उड़ान एक नेशनल लेवल की स्कीम भी है। नेशनल लेवल की स्कीम्स के केस में आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? नेम ऑफ स्कीम। अब क्योंकि यहाँ स्टेट का तो रोल है नहीं, यहाँ पर रोल हो जाता है मिनिस्ट्री का। अगर आपने स्कीम का ऑब्जेक्टिव सही से समझ लिया है तो आपको मिनिस्ट्री याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उसको समझ जाओगे। थर्ड, अगर उस स्कीम का कोई फुल फॉर्म है और उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव याद रखने से आप उसके बेनिफिशरीज, यानी ये स्कीम किस सेक्टर के लिए है, वो भी अपने आप समझ जाओगे। जैसे ये स्कीम है उड़ान, उड़ान है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम। यहाँ पर आप फुल फॉर्म लिखोगे उड़े देश का आम नागरिक। ऑब्जेक्टिव क्या है? एयर ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्डेबल बनाना, एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। सेकंड से जैसे कृषि उड़ान है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है और इसमें एग्री प्रोडक्ट्स को एयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना है। इस तरीके से आप सारी स्कीम्स कवर कर सकते हो और स्कीम्स को कवर करना इतना इजी हो जाएगा कि आपको उसमें मजा भी आएगा। अभी आप स्कीम को क्या करते हो? रटते हो। इसलिए आपका ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है। इंफॉर्मेशन को स्ट्रीमलाइन करिए मुश्किल से, यानी अगर आप 6 महीने भी अगर सारी स्कीम्स कवर करोगे तो मुश्किल से 2 पेज डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके इनिशिएटिव के होंगे और 2 पेज सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के होंगे और ये 4 पेज हैं, मोर देन इनफ है। अब डिफरेंट एग्जाम्स में स्कीम्स का वेटेज अलग होता है, लेकिन अब सभी एग्जाम्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक हाई स्कोरेज एरिया है, इसमें आपको कुछ ज्यादा एफर्ट करना भी नहीं है अगर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से कवर करोगे तो। जैसे अभी नेक्स्ट स्कीम है से पीएम संपदा योजना। ये स्कीम है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। इसकी मिनिस्ट्री हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखनी है इसकी। संपदा की फुल फॉर्म क्या है? संपदा की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्री मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। अच्छा, एक चीज और आपको इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी स्कीम्स के केस में कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी उसका फंडिंग पैटर्न क्या है। एक आपको स्कीम का नाम याद रखना है, दूसरा उसकी मिनिस्ट्री, तीसरा उसका फुल फॉर्म, उस स्कीम से रिलेटेड जो भी एक्रोनिम्स हैं, फोर्थ उसका ऑब्जेक्टिव और फिफ्थ कंपोनेंट आपको याद रखना है फंडिंग पैटर्न। ये एक ही पेज पर लिखते जाइए, एक लाइन में एक स्कीम के बारे में सब डिटेल्स। अब जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है पूरी की पूरी, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्कीम को स्पॉन्सर करेगी, बाकी का पैसा राज्य सरकारें लगाएंगी। इसमें जो फंडिंग पैटर्न होता है उसमें भी वेरिएशंस होती हैं। जैसे 90-10 है, जनरली उन एरियाज के लिए है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, जहां पर रिसोर्सेज की एक मेजर प्रॉब्लम है, जैसे हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट है। अगेन ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है, कुछ स्कीम्स में ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता, तो वहां पर आपको उसका स्कीम स्पेसिफिक क्राइटेरिया याद रखना पड़ेगा। बट ऑन एन एवरेज ये 90% स्कीम्स पे सेम फॉलो होता है। 60-40 क्राइटेरिया है वो बाकी स्टेट्स के लिए है, तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40%
स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट देगी। तो इस तरीके से आप सारी स्कीम्स को कवर कर सकते हो। सेंट्रल लेवल की जो स्कीम्स हैं उनमें आपको 5 क्राइटेरिया याद रखने हैं, स्टेट लेवल की जो स्कीम्स है उसमें आपको 3 क्राइटेरिया याद रखने हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके स्टेट की जो स्कीम्स हैं उसमें आपको इन ऑब्जेक्टिव्स को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। कई बार होता क्या है, जैसे कोई स्कीम है, से फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई स्कीम है, मान लीजिए स्टैंड अप स्कीम है। अब स्टैंड अप स्कीम वल्नरेबल सेक्शंस को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव सिंपल सा दिया जा सकता है, दिस स्कीम विल लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट। अब ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस तो है नहीं, बट अगर आप कॉमन सेंस से सोचो कि इसमें स्टैंड अप में वल्नरेबल सेक्शंस जैसे एससी, एसटी, वुमेन, इन सबको टारगेट किया गया है। सो ऑब्वियसली अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा तो वो एम्पावर्ड होंगी। सो आपको ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा ध्यान से पढ़ने हैं अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। सिमिलरली यूपीएससी के केस में आपको ये स्टेट स्कीम्स याद नहीं रखनी है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। अगेन एक्रोनिम्स आपको याद नहीं रखने हैं क्योंकि एक्रोनिम्स नहीं पूछे जाते हैं स्कीम्स यूपीएससी एग्जामिनेशंस में। यूपीएससी मींस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बाकी जो एग्जाम्स हैं यूपीएससी के द्वारा, जो सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, उनमें एक्रोनिम्स कई बार पूछ लेते हैं, तो सेफ्टी के लिए आप इसको याद रख सकते हो। आई होप स्कीम से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे वो इस वीडियो से एड्रेस हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।